गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। देखिए ये जो यूनिट 10 है लास्ट साल जो ईयर है उसके अकॉर्डिंग है, बट अब जो हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा रहेगा 11th चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट 11 जो रहेगी यूनिट 11 अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ये बेटे अपना चैप्टर का नाम रहेगा। जैसे कि हमने इससे पहले वाली यूनिट की है, दैट इज हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो देखिए जो हेलो अल्केन और हेलो अरीन है उसमें हमने क्या किया था, अगर डेफिनेशन हमें याद हो भी, हमने रिप्लेसमेंट की थी एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन की, किसके द्वारा, जो बेटे अपने पास क्या होते हैं हैलोजन, उनकी सहायता से। तो आपने देखा, मान लीजिए हम मीथेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा देते हैं तो क्या बन गया, फ्लोरोमीथेन। और अगर बेंजीन में हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और फिनाइल के साथ क्लोरीन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। तो जो प्रोसीजर हमने वहां लिया, हमने क्या कहा कि अपने पास है RH, रिप्लेसमेंट क्या है, देखो ऐड क्या कर रहे थे X, माइनस क्या कर रहे थे X, तो ये क्या बनता है RH, ये बनाया था। तो इस चैप्टर में देखो अपने पास क्या होगा, इस चैप्टर में बेटे हमने हाइड्रोजन की जो रिप्लेसमेंट है वो करनी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। तो जब आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल और फिनोल। कैसे, अगर आपके पास देखो एक अल्काइल ग्रुप है, इसकी RH, इसको हम क्या कहते हैं, अल्केन, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस करें बेटे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव, और माइनस क्या करेंगे H, तो क्या होगा, आपके पास आएगा ROH। तो ये क्या है, अल्कोहल। ठीक है, क्या होगा, ये अल्कोहल होगा OH की वजह से। और इसी तरह मान लो एरोमेटिक, आपके पास ये बेंजीन रिंग है, इनमें सभी पोजीशन पे हमें पता है हाइड्रोजन है, तो आप क्या कर रहे हो, प्लस OH माइनस H, तो इस पे बेंजीन पे बेटा जब OH जुड़ गया तो ये क्या बनेगी, फिनोल। ठीक है, क्या बनेगा, फिनोल, और ये क्या बनेगा आपका, अल्कोहल। ठीक है, ये चीज इसके अंदर बेटे हम करेंगे जो कि अपने को दे रखा है। तो देखिए जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की, उसके अंदर क्या है भी, अल्कोहल एंड फिनोल्स आर दी कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। भी हम अल्कोहल और फिनोल किसे कहेंगे, जो कंटेन करते हैं वन या उससे ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो जो अल्कोहल कंटेन करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच टू द अल्काइल ग्रुप, वेयर एज इन फिनोल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्टली बेटा क्या है, अटैच टू एरोमेटिक रिंग। तो अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने देखा भी एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके अल्कोहल बना रहे हैं, और सेम वे में जो फिनोल है वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट करके फिनोल बना रहे हैं। तो ये इसके अंदर अपने पास क्या, इसका जनरल फार्मूला रहेगा। इसके बाद जैसे बात की जाए बेटे क्लासिफिकेशन की, भी हम इसको किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग पिछले चैप्टर में भी करके आए हो भी, किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। हम देखें क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में देखो बेटा ये कहते हैं भी, अल्कोहल एंड फिनोल्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई। जैसे अभी हमने बताया भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हैं। तो आप एक लगाते हो तो मोनो हाइड्रोक्सिल कहलाएगा, दो लगाओगे तो डाई हाइड्रोक्सिल, तीन लगाने पे ट्राई हाइड्रोक्सिल कहलाएगा बेटा। तो अपने पास बहुत सारे जो है इस तरह के फार्मूले बनते हैं। जैसे अब अगर बात करें मोनो हाइड्रोक्सिल, तो इसका एग्जांपल देखो CH3OH, ये हो गया। अगर बात करते हो किसी डाई हाइड्रोक्सिल, तो अपने पास जैसे है CH2OH, ये क्या हो गया, CH2OH। अगर बात की जाए बेटा ट्रायोल की, ट्राई हाइड्रोक्सिल, ये आ जाएगा CH2OH, CHOH, CH2OH। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल था, सेकंड फार्मूले हमने दो लगाए, और थर्ड में बेटे हम कितने लगाते हैं, 3 लगा रहे हैं। तो आप इसको अगर नाम दोगे तो नाम देखो बेटा क्या होता है, जैसे आप लोग ये लोअर क्लासेस में करके आए हो
कि जब हम क्या करते हैं हाइड्रोक्सिल यूज करते हैं तो इसके लिए जो सफिक्स है वो ओल लगता है। तो सिंपली जो अपने पास देखो CH3OH है, एक कार्बन है मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन ओल है, ई और ओ वोवल है, तो ओ को हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे मीथेनॉल। क्या बनेगा मीथेनॉल। और इसी तरह यहाँ पे 1 2 नंबरिंग दी जाएगी। तो अपने पास क्या देखो दो कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन अपने पास 1 और 2 पे क्या है 2 OH, तो क्या बनेगा डाईओल। तो क्या लिखेंगे इथेन 1,2 डाईओल। और सेम इसी तरह बेटा यहाँ पे है 1 2 3, तो क्या लिखोगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ठीक है। तो जो IUPAC नेम्स हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन अपने को पेपर में ये भी आ सकता है भी जिसमें आपने क्या है IUPAC नेम राइट करने हैं, तो ये जरूर प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके बाद देखो जैसे ये तो क्या थे अपने को पता है भाई एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है। तो जो ये हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ये किस में आते हैं एलिफेटिक में आते हैं। और हम क्या कर रहे हैं अल्कोहल। अगर बात करें इसकी फिनोल की और अगर इसकी क्लासिफिकेशन की जाए तो यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। और उन एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप लोग देखेंगे भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो उसके साथ बेटा हम क्या करते हैं कंबाइन करवाते हैं। तो फिनोल के अंदर देखो आपके पास जैसे है सिंपल हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको हम नाम देते हैं फिनोल का, जैसे अभी बनाया हमने ये वाला भी, ये बेंजीन है, ऊपर क्या है OH। तो अगर आप क्या करते हो IUPAC नेम लिखोगे तो IUPAC नेम में ये क्या है हाइड्रोक्सी और फिर क्या आएगा बेंजीन। और अगर कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम है बेटा इसका फिनोल। क्या लिखेंगे फिनोल। इसी प्रकार से अब आपके पास बेटा 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं। अगर 2 जुड़े हुए हैं हम उनकी पोजीशन देखेंगे भी कहां पर है, उसी प्रकार से हम लिखेंगे 2 के लिए डाईओल, अगर 3 है 3 के लिए आप लिखोगे ट्राईओल। जैसे कि अपने पास मान लो एग्जांपल है उसके अगर हम देखें तो क्या कहलाएगा, जैसे एग्जांपल ये दिया हुआ है ये बेंजीन रिंग है, एक OH यहां पे है, एक इधर है और एक इस पोजीशन पे है। तो 1 2 3 4, तो देखो 1 2 और 4 पे आपके पास क्या है हाइड्रोक्सिल है, तो क्या हो जाएगा 1 2 4 ट्राईओल, ये तो ये आ जाएगा। जबकि आगे क्या लगेगा इसके बेंजीन, तो हम नाम क्या लिखेंगे 1 2 4 बेंजीन ट्राईओल। ठीक है। और अगर इसको ये नाम देखें ब्रैकेट में जैसे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से इसे बेटे हम ट्राईहाइड्रिक नाम भी देते हैं। इसके बाद ये कहा गया भी इन एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए एलिफेटिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट जो है अपने पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन से जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एरोमेटिक की तो एरोमेटिक में देखिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बेटे 2 टाइप से कंबाइंड होते हैं कार्बन एटम के साथ। और 2 टाइप से कैसे कंबाइन होंगे, एक तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा बेटा क्या होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। इट मींस जैसे यहां कार्बन के साथ देखो डायरेक्ट ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको तो हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, भी डायरेक्ट लगा हुआ है। लेकिन एक हमारे पास मान लो ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर फर्दर एक कार्बन प्रेजेंट है और इसके साथ ये OH लगा हुआ है, तो ये साइड चेन आ गई, किसके रूप में आएगी साइड चेन के रूप में आ जाएगी। तो इसको हम साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे। तो अपने पास इसके नाम भी फिर बनेंगे। नाम में अब क्या करोगे तुम, नाम जब लिखोगे तो ये जो हमारे पास है मेन कार्बन होगा चेन का, ये जो है इनके सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे। तो इसके साथ देखो ये क्या बनेगा फिनाइल, क्योंकि फिनाइल क्या होता है C6H5, तो ये बनेगा फिनाइल। उसके बाद क्या है अपने पास मिथेनॉल, क्या कहेंगे हम, एक कार्बन है मिथ, सिंगल बॉन्ड N, OH के लिए ओल, तो क्या कहलाएगा फिनाइल मिथेनॉल, ये इसका नाम आएगा। इसी तरह से मान लो और आपके पास है चेन बड़ी है, मान के चले भी यहां पे हम एक कार्बन और बढ़ा दें तो ये देगा 1 2 1 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप को बेटा कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या 1 हो गए तो 1 2, अब क्या हो गया 2 पे फिनाइल है तो 2 फिनाइल इथेनॉल, हम इसका जो नाम देंगे वो ये आएगा बेटा इसके अंदर। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो नंबरिंग है वो करनी है। फिर ये कहते हैं भी व्हेन 4 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट,
अगर बेटा 4 या उससे ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो दे आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक। भी 3 तक तो हमने देखा ट्राईहाइड्रिक नाम दे रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं 4 है, 5 है या 6 है, तो हम ऐसे टेट्रा पेंटा नहीं लगाएंगे, उसके लिए आप यूज करोगे पॉलीहाइड्रिक। क्या लगाएंगे हम? पॉलीहाइड्रिक। तो उसके बाद जो ये कंपाउंड है बेटा ये बनते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम जैसे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी देखा, जो अपने हेलो अल्कीन हेलो एरीन है भी जो एलिफेटिक है, जब कार्बन क्या जुड़ रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और एरोमेटिक है कार्बन किससे जुड़ रहा है? OH से। तो दोनों में क्या फर्क था भी हम देखते हैं भी एक में तो जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एलिफेटिक में, वहां वो sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि बेंजीन के अंदर जब वो जुड़ा हुआ है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब कहने का मेरा ये है कि आप ये ले रहे हो CH3OH, तो इस C को जब हम ऐसे लिखेंगे तो देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है, और इस कार्बन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ गया। जबकि अगर आप इस बेंजीन में देखेंगे इस कार्बन के साथ देखो ये डबल बॉन्ड है यहाँ, तो ये क्या होगा बेटे? sp2 हो गया। क्या लेके चलेंगे इसको? sp2 हाइब्रिडाइज लेके चलेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में किया था उसी तरह से इसके केस बनेंगे बेटे। तो देखो बेटा इसमें जो हमने भी किया, ये कार्बन इसके साथ OH, ये कार्बन यहाँ पे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि ये जो बेंजीन रिंग ले रहे हैं यहां पर जो OH है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इसकी बात हमने करी। इसके बाद देखिए जो आप करोगे भी अपने पास आ जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। भी प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्सरी क्या है? आप लोगों को पता है इसके बारे में ऑलरेडी। भी जब एक कार्बन के साथ एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है कार्बन वाला तो वो प्राइमरी कहलाता है। अगर 2 जुड़े हुए हैं तो हम उसको सेकेंडरी कहेंगे, और 3 वाले को बेटे आप क्या कहते हो? टर्सरी। 4 वाला क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल में देखो जैसे कि आपके पास C है, इसके साथ OH, इधर बेटे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, जबकि ये क्या है? CH3। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी, क्योंकि इसके साथ एक कार्बन इसने अपने साथ जोड़ के दिखाया हुआ। इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो ये बेटा क्या बन गया? सेकेंडरी। फिर जब 3 लगेंगे तो ये टर्सरी हो जाएगा। और कई केस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कि आप देखते हो अमोनिया, नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर, तो वो अपना लोन पेयर जब दे देता है तो वहां पे वो क्वाटरनरी साल्ट भी बना सकता है। तो इस तरह से बेटे अपने पास आते हैं। तो सेम जैसे हमने एलिफेटिक में देखा, एरोमेटिक में भी अपने पास इसी तरह से होगा। ठीक है, भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसके अंदर जैसे बताया गया भी जो अलाइलिक एल्कोहल्स होते हैं, इन अलाइलिक एल्कोहल, अलाइलिक कौन से? जहां पर डबल बॉन्ड आता है बीच में। तो जो OH है बेटे अटैच टू ए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब यहां जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे नेक्स्ट कार्बन क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। मतलब कि ये बात आ जाती है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या है? CH2OH। तो देखो ये इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है और इससे नेक्स्ट कार्बन क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे एग्जांपल को क्या नाम दिया जाता है? अलाइलिक कंपाउंड्स, अलाइलिक एल्कोहल्स कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे ये क्या है भी, अगर एक है तो वो प्राइमरी कहलाएगा, 2 है तो सेकेंडरी, 3 वाले को हम कहेंगे टर्सरी। सेम वे में अगर ये बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं तो इनको हम क्या नाम देते हैं? बेंजाइलिक एल्कोहल्स का। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में जो बेंजीन है उसके साथ अपने को बेटा ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जुड़े हुए मिलेंगे। तो यहां पर जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कैसे? ये देखो ये बेंजीन है, ये कार्बन देखो डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इससे नेक्स्ट कार्बन पे अपन एक OH जुड़ा हुआ होता है। भी जो कार्बन है जिसके साथ OH है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो वो क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। तो अब यहां देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ जब OH है तो ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है यहां पे। तो इस तरह से अपने पास आएगा भी आपके पास प्राइमरी होगा। प्राइमरी कैसे होगा? भी यहां OH, ये कार्बन, ये क्या होगा इसके अंदर? H अपने पास, इधर भी क्या आ गई? H आ गई। फिर आप क्या करोगे? एक और मिथाइल लगा दोगे तो एक तो देखो ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, क्या बन गया? सेकेंडरी। और जब यहां पे एक और आ जाएगा, 1 2 3 हो गए तो क्या बन जाएगा? टर्सरी।
तो इस तरह से अपने पास क्या होंगे, जो टर्सरी बेंजाइलिक अल्कोहल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो जो बेटे अलाइलिक एंड जो बेंजाइलिक अल्कोहल्स हैं दोनों ही में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी टेक प्लेस करते हैं। आपके सामने एग्जांपल है। फिर बात करता है जैसे ये कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, जिसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो उसके लिए देखो जो हमारे पास कंपाउंड आएंगे, मतलब क्या है भी अलाइलिक में तो हमने ये पढ़ा कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे भी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो खुद क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो देखो इसके साथ OH है और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और अगर बेंजीन रिंग में हम लें तो बेंजीन रिंग में भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, वहां भी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटे। तो इस बेस पे अपने पास विनाइल अल्कोहल, फिनोल, 2-मिथाइल फिनोल, ये सारे जो है बनते हैं बेटा। तो अपने को बुक के अंदर जो है टेबल दी हुई है, उस टेबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कॉमन नेम और IUPAC नेम के साथ। तो इन सभी की बेटे आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल में अपने को दोनों नाम करने हैं, कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और IUPAC नेम भी पता होना चाहिए। जिसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं जनरली भी आप क्या देखते हो भी वर्ड रूट तो हमारे पास आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या, प्राइमरी सफिक्स, जिसके अंदर क्या लेते हैं आप, जो हमारे पास सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आप लोग क्या लेते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है, क्लोरो है, फ्लोरो है या और सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जबकि इसके आगे हम प्रीफिक्स भी यूज करते हैं। एंड प्रीफिक्स भी बेटे 2 टाइप्स का है, सेकेंडरी और प्राइमरी, जिसमें हम क्या करते हैं, साइक्लो वर्ड लगाएंगे अगर अपने पास कोई साइक्लिक चेन है, ठीक है जी। और अगर साइक्लिक भी है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़े हुए हैं जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, तो वो भी वहां पे हमें राइट करने पड़ेंगे। तो आपको बुक में जो टेबल है उसके द्वारा जो बेटे ये एग्जांपल है डिफरेंट, इनकी सभी की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट देखो आ जाता है बेटे अपने पास आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, देखिए आइसोमेरिज्म जैसे आप लोगों को पता है भी, जिसमें मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है बेटे वो डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2OH, इसका जो नाम है बेटे वो है इथेनॉल और फार्मूला क्या है C2H6O। और इसी को देखो अब मैं ऐसे राइट करता हूं, ये भी क्या है C2H6O, लेकिन इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉन। अब देखो यहां क्या था, ऑल, यहां पे क्या है, कीटोन, ठीक है। तो अपने पास क्या हुआ, ये जो अपने पास आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है जिसमें हम ये कहते हैं भी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, दोनों का देख रहे हो सेम है, बट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का क्या है, डिफरेंट है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोमेरिज्म आ जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटे आइसोमेरिज्म, जैसे कि आप लोग 11th क्लास में करके आए हो, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ट्यूटामेरिज्म एटसेट्रा। तो जैसे अपने पास क्या है, मान के चले अगर चेन आइसोमेरिज्म है तो आपको यह भी पता है भी जो चेन है बेटे 2 टाइप की होती है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, अगर आप करते हो चेन आइसोमेरिज्म तो इसमें क्या है, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का एग्जांपल CH3 CH2OH। और अगर आप करते हो बेटे ब्रांच चेन CH3 CH2 CH CH3 और इसके साथ देखो क्या आ गया, OH, ठीक है। तो ब्रांच चेन अपने पास होगी इसके अंदर चेन में। फिर बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है इसके अंदर भी आपको ये पता है भी सिर्फ जो हमारे पास ग्रुप है बेटे उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो आप देख सकते हैं दोनों एग्जांपल वही है भी, यहां क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे अपने क्या लिया OH जो कि स्ट्रेट चेन में है, और यहां क्या आ गया, ब्रांच चेन में आ गई। तो पोजीशन क्या होगी, बॉन्ड की चेंज होगी इसके अंदर। फिर आ जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम क्या कहते हैं भी, अल्कोहल्स विद 2 और मोर कार्बन एटम्स, भी ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं और वो एग्जिबिट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद ईथर, भी ईथर के साथ वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाते हैं। तो ये जो ईथर्स हैं आर द
फंक्शनल आइसोमर ऑफ अल्कोहल। तो इसका एग्जांपल देखो, मैंने अभी बताया कि जैसे अब जब हम ये लिखते हैं तो आपके पास देखो OH कहां पर था, फर्स्ट पोजीशन पे, जबकि हमने अब क्या किया, जब स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और इस तरह से राइट कर दिया तो बीच में अपने पास क्या आ गया, कीटोन आ गया। तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया अपने पास, जिसमें हमने इसको चेंज करके लिख दिया। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है बेटे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे पिछले चैप्टर में हम करके आए हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में क्या था, सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल। सुपर इंपोजेबल वो है कि अगर आप ए को मिरर में देखते हो तो वो ए बनाता है, अगर आप किसी बटन को देख रहे हो तो सेम डायग्राम आपको मिरर के अंदर दिखाई देगा। तो ये तो क्या है, सुपर इंपोजिबल इमेज होती है, जो एक इमेज को दूसरी इमेज रखने पे कवर कर देती है। लेकिन एक अपने पास क्या है, जैसे बी अल्फाबेट है, आप इसको देखोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज कहते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होगा कि जब हम मिरर इमेज देखेंगे तो वो चेंज हो जाती है, मतलब जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो चेंज हो जाते हैं, और अगर वो सेम पोजीशन पे नहीं है तो सुपर इंपोजिबल है, अगर सेम है तो नो सुपर इंपोजिबल है। जिसके लिए हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी वर्ड भी लेते हैं। डेक्स्ट्रो में आप क्या करते हो, डी और प्लस का यूज करते हो, लीवो रोटेटरी में एल या माइनस का यूज करते हो उसके नेम के आगे। ठीक है, इसके बाद बेटे इनके जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अपने को बहुत सारे, इन एग्जाम्पल्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू very much.